इन फोकस हैं तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब। सलमान अकरम राजा साहब, देखिए अभी तो ज़ाहिर है जब मुज़ाकरात होंगे, आपने कहा कि अभी तो ख्वाहिश है, मुझे नहीं मालूम कि टेबल के ऊपर क्या चीज़ें आती हैं, लेकिन कहीं अगर ये बात आए कि इमरान खान साहब को बिल्कुल उसी तरह आपने देखा जैसे नवाज शरीफ साहब बिल्कुल खामोश रहते हैं, एक तरह से वो सियासत से बिल्कुल अलग ही नज़र आते हैं, ऐसी कोई पेशकश की गई तो क्या वो करने को तैयार होंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो तैयार होंगे। इमरान खान नवाज शरीफ नहीं हैं। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख़ का एक वो किरदार है जो जिसकी शायद कोई मिसाल नहीं है कायद आज़म के बाद। वो उसूलों पर खड़े होने को तैयार हैं, वो उसूलों की बात करने को तैयार हैं, वो अपनी ताकत जो है वो मुल्क की फलाह में इस्तेमाल करने को तैयार हैं। वो खामोश होकर तमाशाई बनने को हरगिज़ तैयार नहीं होंगे। सलमान अकरम साहब, अब आते हैं अली अमीन गंडापुर साहब का कल एक बयान था, उसके हवाले से भी जाहिर है कि ये सवाल ज़रूर उठेंगे कि IMF को कहाँ से बीच में लेकर आ जाते हैं, जो जिनकी भी मुलाकात वो कराना चाह रहे हैं इसी ज़म में वो कहते हैं नहीं होगी मुलाकात, अगर करवाई गई तो हम IMF की शराइत नहीं मांगेंगे। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक माजी रहा है इसी IMF के हवाले से और इससे मजीद हालात ख़राब होंगे? देखिए क्या कहा गया है, कहा सिर्फ इतना गया है कि जो मामलात हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के माशी मामलात हों, वो कोई और नौयत के मामलात हों, उनमें ज़रूरी है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात हो इमरान खान से। वो पार्टी के लीडर हैं, पार्टी की पॉलिसी उन्होंने तय करनी है और हिदायत देनी है। तो अगर उनसे मुलाकात नहीं होती तो फिर क्यों तवक्को की जाती है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो उसको कहा जाएगा वो करेगी? खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को अपने कायद से मुलाकात का हक है ताकि वो हिदायत लें। तो इतना ही कहा गया है ना, और क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि जो कुछ भी आगे होना है, चाहे वो बजट बनना है, वो IMF के जो मुतालबात हैं उन पे अमल होना है, ये सब कुछ तब हो सकेगा जब पार्टी के अंदर ये गुंजाइश हो कि वो अपने कायद से हिदायत ले सके, मुशावरत कर सके। और अगर ये तो क्या इसमें गलत बात है? नहीं तो सलमान साहब, अगर मशावरत की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो क्या फिर ये एक तय कर लिया है पार्टी लेवल के ऊपर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कि फिर IMF की शराइत नहीं मानी जाएंगी, नोइंग दैट दिस इज अ लाइफलाइन फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी राइट नाउ? नहीं, कोई लाइफ लाइन नहीं है। हम ये 24वें 25वें IMF प्रोग्राम में हैं। कितनी जिंदगियां थी हमारी जो हमने IMF के तहत गुजारी। हर 2 साल के बाद हम भीख मांगने फिर खड़े हो जाते हैं और उसकी वजह ये है कि हमारे निज़ाम पे वो लोग गालिब रहते हैं जो बिलाखिर अवाम की फलाह नहीं पैदा कर सकते इस मुल्क में। आपने देखा कि यही निज़ाम जो है इसने नहरों का मसला उठा दिया कि हम नहरें निकालेंगे। सिंध के अवाम को भूल गए ये कि वहाँ भी लोग हैं जिनको पानी की ज़रूरत है, वहाँ हारी हैं। इसी निज़ाम ने कहा कि हम एक टैक्स का ऐसा निज़ाम खड़ा करेंगे जिसके खिलाफ आज मुल्क की सबसे बड़ी जो तिजारती तंजीम है वो रोज़ अखबारों में इश्तिहारात दे रही है कि आपकी पॉलिसियाँ मुल्क को तबाही के धाने पे ले आई हैं। कहाँ गए वो मईशत की बहाली के बुलंद बांग दावे? तो आप यकीन कीजिए, तसल्ली रखिए कि जब बंद कमरों में एक ताले आज़मा के सामने सर झुकाए हुए लोग, खुशामदी लोग पॉलिसियाँ तय करते हैं या तायद में सर हिलाते हैं तो मुल्क फलाह की जानिब नहीं बढ़ता। मुल्क फलाह की जानिब तब बढ़ता है जब वो लोग जिनके दिल में वाकई अज़म है अवाम की फलाह का, जो हिम्मत रखते हैं जाबिर की आंखों में आंखें डालकर सच बोलने की, उनको जब आप मौका देते हैं तो तब मुल्क फलाह की जानिब बढ़ता है। आप अगर ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इमरान खान से बात भी नहीं कर सकती तो फिर आप मुल्क को धकेल रहे हैं तबाही की जानिब। हम नहीं, ये बिल्कुल जायज़ बात है, उनके हुकूक हैं बतौर एक कैदी भी कि उनसे मुलाकात हो सके। वो मुलाकातें क्यों नहीं होने दी जाती? ओके सर, पॉइंट टेकन। मुझे सिर्फ आखिर में ये बता दीजिए कि आपने भी ये जिक्र किया था कि जल्द तहरीक इंसाफ को एक एहतजाज की तहरीक जो है वो भी करता देखेंगे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। तो ये मज़ाकरात की ख्वाहिश का जवाब का इंतज़ार किया जाएगा या ये मज़ाकरात और तहरीक साथ साथ चलेंगे? देखिए, साथ साथ भी चल सकते हैं, लेकिन मुज़ाकरात की तरफ कोई पेशरफ्त तो हो ना, कोई तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो। परसों जब मैं खान साहब से मिला तो उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते से मेरी किताबें जो उनकी बहनें लाती हैं या उनके दीगर रफ़क़ा लाते हैं वो पड़ी हुई हैं सुपरिटेंडेंट जेल के कमरे में, वहाँ से सिर्फ उनको मुंतकिल करना है खान साहब के सेल में, वो नहीं किया जा रहा।
یہ کس قسم کی ایک روش ہے کہ خام خام ایک اذیت دو زچ کرو. ایک شخص جیل میں ہے 6x8 کے ایک چھوٹے سے تاریخ چھوٹی سی کوٹری میں ہے, اس کو آپ کتاب پڑھنے سے بھی محروم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ روش, تمام تر روش جو ہے یہ غیر انسانی ہے. اس روش کو ٹھیک کرنا ہوگا, عدالتوں کو موقع دینا ہوگا کہ وہ قانون انصاف کے مطابق چل سکیں. کبھی آپ کہتے ہیں ہم سویلینز کا ٹرائل کرنل صاحبان کے سامنے فوجی عدالتوں میں کریں گے, اور پھر آپ کہتے ہیں یہ ملک جو ہے کیوں پھل پھول نہیں رہا, کیوں یہاں بے دلی ہے. تو آپ کو ان تمام چیزوں کو ختم کرنا ہوگا. مفاہمت ہو سکتی ہے, ملک میں سکون ہو سکتا ہے, ملک فلاح کی راہ پہ چل سکتا ہے. اس راستے میں کھڑی وہ طاقتیں ہیں جنہوں نے قانون, آئین, عدالت, شرافت کو مغلوب کیا ہوا ہے اس ملک میں. تو احتجاجی تحریک کی ابھی ایز سچ کوئی تاریخ کا تعین نہیں کیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک عجیب و غریب کوئی مفروضہ ہے کہ تحریک جو ہے ایک بٹن دبے گا اور پورے ملک میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تحریک ایک عمل ہے, یہ چلتی رہے گی, یہ مختلف اس کی صورتیں ہوں گی, مختلف خطوں میں, علاقوں میں یہ اپنے اپنے انداز میں چلے گی. تو یہ کوئی ایک بٹن نہیں ہے جس پہ پورا ملک جو ہے وہ آپ کو تحریک میں نظر آئے گا. اور بالآخر ایسا ضرور ہوگا, پورا ملک ضرور اٹھے گا, وہ لمحہ آئے گا. قوموں کی تاریخ میں وہ لمحہ آیا کرتا ہے. بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا ہے, ہر ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لمحہ آتا ہے.